साथियों नमस्कार। मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। 9 अक्टूबर श्रद्धांजलि सभा, महापरिनिर्वाण दिवस, बहुजन महापुरुषों के इतिहास को उजागर करके जिस तरीके से माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन मूवमेंट को एक माले में पिरोने का कोशिश किया और DS4 वामसेव बहुजन समाज पार्टी, जिसके बारे में देश में कहा जाए तो तीसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हुंकार बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और उनके 9 अक्टूबर के कार्यक्रम में बसपा सुप्रीमो ने डिसीजन बना लिया कि इस बार उत्तर प्रदेश की राजधानी में परिनिर्वाण दिवस राज्यव्यापी होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव, लगातार फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टीवी चैनल पे चर्चा बने हुए विश्वनाथ पाल मौजूद हैं, जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। 9 अक्टूबर, समय ज्यादा नहीं बचा है, 2 से 3 दिन का। किस तरह की तैयारी है? निश्चित है कि माननीय मसीहा श्री कांशीराम साहब की पुण्यतिथि है जी, और माननीय मसीहा श्री कांशीराम साहब जी ने जो करके गए हैं समाज के लिए, खास तौर पर SC, ST, OBC, मुस्लिम समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, वो बात आज माननीय साहब तो है नहीं हमारे बीच में जी, लेकिन सारे लोग उस बात को याद कर रहे हैं जी। और काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि जो बानिया बहन जी ने अपनी गवर्नमेंट में माननीय कांशीराम साहब स्मारक स्थल, एक विराट स्मारक स्थल बनाया है, वहाँ पर एक विराट मूर्ति भी माननीय बहन जी ने लगाने का काम किया है। तो माननीय साहब की प्रतिमा लगी है अंदर, लेकिन काफ़ी दिनों से मरम्मत का काम चल रहा था, काफी लंबे समय से, कई वर्षों से। तो उसके लिए माननीय बहन जी इधर कई वर्षों से फैजाबाद, कानपुर, लखनऊ मंडल के लोग तो यहाँ आते थे जी। बाकी और मंडलों के लोग जिला मुख्यालय पर, मंडल मुख्यालय पर माननीय साहब की पुण्यतिथि या जन्मदिन एक गोष्ठी के रूप में लोग मनाया करते थे। लेकिन अब की बार माननीय बहन जी ने निर्णय लिया है, क्योंकि उसकी मरम्मत का काम पूरा हो गया है जी, तो माननीय बहन जी भी यहाँ मौजूद रहेंगे। पूरे प्रदेश के जो लोग हैं, जो माननीय बहन जी ने आह्वान किया है कि पूरे प्रदेश के बहुजन समाज के लोग आएंगे और पुष्प अर्पित करेंगे जी। मेरा तो मानना है कि जो भी माननीय साहब के अनुयायी हैं, चाहने वाले हैं, बहुजन समाज के अंग हैं, उस सारे लोग आएंगे माननीय कांशीराम साहब पुष्प अर्पित करने जी। उसी कड़ी में मैं देख रहा हूँ, खास तौर पर जो पिछड़ा है जी, SC ST तो है ही है, जो पिछड़ा समाज है उसको भी ये महसूस होता है कि अगर माननीय कांशीराम साहब, मान्या बहन जी बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाए होते तो मेरी हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं मिलती जी। क्योंकि बाबा साहब के संविधान में दिए हुए वोट के अधिकार के बल पर, जो वोट का अधिकार बाबा साहब सभी जाति धर्म समाज को दे के गए हैं, उसके आधार पर सबको राजनीतिक भागीदारी बराबर मिलनी चाहिए थी। लेकिन इस देश में जो भी राजनीतिक पार्टियां थी, उन लोगों ने कुछ भेदभाव किया। अच्छा। कि वोट का अधिकार तो सबको था, लेकिन सबको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, वोट लेने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार था जी। ये तो माननीय कांशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी का गठन किया जी, तो माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि जिसकी इतनी संख्यावारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जी। तो खास तौर पर जैसे SC समाज है तो उनके लिए तो विधानसभा, लोकसभा और अच्छी सीटें हैं, तो वो तो चाहे जिस दल के लोग रहते थे मजबूरी में उनको लड़ाना ही था जी। लेकिन जो OBC समाज के लोग थे, इनके साथ जितने भी राजनीतिक दल थे बहुत अन्याय किए
मानवर कांसीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई, जब नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इसके आधार पर लगभग मानवर कांसीराम साहब कहते थे कि 78 ऐसी जाति थी जी इस देश में ओबीसी समाज के, जिनके एक भी व्यक्ति चुनाव लड़ने को नहीं पाए थे। मैं तो धन्यवाद देता हूं मानवर कांसीराम साहब को, मान्य बहन जी को, कि जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई और उन सभी समाज के लोगों को जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी के तहत, जिनको भागीदारी पहले मिलती थी उनको भी देने का काम किया, और जिनको भागीदारी कभी नहीं मिली थी, जी कभी नहीं मिली थी, 78 ऐसी जाति के लोग पिछड़े समाज में थे, उनको भी देने का काम किया। खास तौर पर जो ओबीसी समाज के लोग हैं, जिनकी 52% आबादी है, लेकिन इनकी राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। जी ये तो मैं धन्यवाद देता हूं मानवर कांसीराम साहब को, जो आज उनके तमाम ओबीसी समाज में लीडर दिखाई पड़ रहे हैं, नेता दिखाई पड़ रहे हैं। वो सब के सब मानवर साहब, मान्य बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से तैयार करके नेता बनाने का काम किया है। जी और आज तो मैं देख रहा हूं, चाहे वो भाजपा के लोग हों, सपा के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, वो जो अपने अलमारी में सजा के दिखा रहे चेहरा, वो सारे के सारे चेहरे बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से तराशे हुए, नर्सरी से बनाए हुए लीडर, जिनको मानव साहब मान्य बहन ने तैयार किया था, आज वही सारे दलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट चल रही है, इनके भी उप मुख्यमंत्री तक बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी तैयार होके गए हैं। जी माननीय अखिलेश यादव जी भी जो पीडीए चला रहे हैं ना, उनके पास भी जो चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी तैयार होके गए हैं। बाकी तो समाजवादी के लोग, अभी हमको तमाम यादव समाज के लोग भी मिले थे, वो खुद ही कह रहे हैं भैया हम लोग अपने आप को तैयारी के दौरान, हाँ निश्चित है, मैं निकल रहा हूँ लोगों को, तो लोग यादव समाज के लोग भी मिले, कह रहे भैया हम लोग तो खुद ही अपने आप ठगा महसूस कर रहे हैं। हमारे नेता पीडीए की बात करते हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी देने के नाम आती है तो पीडीए तो छोड़ दो, हम बिरादरी के थे, हमारी भागीदारी नहीं लगी। पूरी लोकसभा में एक भी सीट हमको नहीं मिली। 5 यादव सांसद तो हैं, लेकिन कोई दूसरा नहीं है, खाली घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं। तो उसको परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहें, परिवार दल अलायंस कहें, हम यादव लोगों को क्या मिला? वहीं बीएसपी जब थी, जो उनका कहना था यादव समाज के लोगों का, तो वहीं जब बीएसपी थी, माननीय मिश्र यादव सांसद हुए, रमाकांत यादव हुए, उमाकांत यादव हुए, भालचंद हुए, बालेश्वर हुए, डीपी यादव जी हुए, कैलाश नाथ यादव जी हुए। तो हमें तो इस सपा से बेहतर बीएसपी लग रही है जी, कि जहां हमारे समाज के कई सांसद हुए थे, सरकार थी, कई मंत्री हुए थे, अभी लोकसभा में कई यादव लड़े थे। तो हमने कहा देखो भाई, बहुजन समाज पार्टी का तो नारा मानवर साहब दे के गए हैं कि जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी आधार पर मान्य बहन जी भी, क्योंकि मानवर कांसीराम साहब अपने जीते जी पूरे होशो हवास में लक्ष्मण मेला मैदान में जो विराट एक रैली हुई थी, उसमें मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि ये जो मिशन है बाबा साहब का, बहुजन जन्मे महापुरुषों का, ये मिशन बाबा साहब भी छोड़ के चले गए, मैं चला रहा हूं, मुझे भी जाना है एक ना एक दिन, इसलिए मैं अपने जीते जी अपना एक मात्र उत्तराधिकारी बहुजन समाज का, और मानव साहब ने कहा मैं अपना एक मात्र उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी को बना के जा रहा हूं। अच्छा, हाँ, और इसमें कई जिंदगियां लग सकती हैं। बाबा साहब की जिंदगी चली गई, मैं भी एक दिन चला जाऊंगा। बहन जी के ऊपर मुझे भरोसा है कि मान्य बहन जी इस मूवमेंट को अच्छी तरह से मेरे न रहने के बाद भी चलाएंगी, और अभी से, क्योंकि मानव साहब ने अपने रहते हुए मान्य बहन जी को अपना उत्तराधिकारी, बहुजन समाज का उत्तराधिकारी बना के गए थे, एकमात्र उत्तराधिकारी जी। तो आज मैं देख रहा हूं कि वो चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे SC ST OBC समाज के लोग हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, या जो इस देश में कानून का राज चाहते हैं, सब समाज के विकास चाहते हैं, संविधान को चाहते हैं,
वो सभी समाज के लोग मानवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि पर अपनी व्यवस्था से आ रहे हैं, जी। अपनी व्यवस्था से। तैयारी किस तरीके से, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपको वहां, मैंने देखा कांशीराम स्मारक में सुबह, दिन में बाराबंकी, शाम को चले गए आप सुल्तानपुर। क्या इतनी जरूरत है इस तरीके से? नहीं, देखिए, मैं जो है पहले भी जब मैं कोऑर्डिनेटर था या और किसी पद पर रहा, इधर जब से माननीय बहन जी ने मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, पुनः दूसरी बार भी दिया। अब वो तो नेता हमारी बहन जी, जब तक बहन जी जिम्मेदारी जो सौंपे, लेकिन बहन जी ने जो हमको जिम्मेदारी दिया है आज तक, कि प्रदेश अध्यक्ष की, चाहे इसके पहले भी, चाहे जिले में, क्योंकि मैं तो जानता हूँ माननीय बहन जी ने मुझे जिला उपाध्यक्ष भी खुद बनाया था बहन जी ने, फिर हमको संगठन मंत्री भी बहन जी ने मंडल का बनाया था, फिर बहन जी ने हमको भाईचारा का संयोजक खुद बहन जी ने अपनी कलम से हमको लिख करके दिया था पैड पर अपने, कि विश्वनाथ पाल समाज जोड़ने की जिम्मेदारी। आज भी मेरे पास रखा है वो लेटर, जैसे बहन जी ने लिख के दिया है। तो माननीय बहन जी ने हमको जैसा गाइड करती रहती हैं शुरू से ही, तब से मैं बहन जी के गाइडलाइन में काम कर रहा हूँ। आज भी जो बहन जी जिस तरह गाइड करती हैं मैं उस तरह काम करता हूँ। मेरी एक आदत में है जी कि मैं सो के जब जगता हूँ तो तुरंत जितनी देर मंजन हो जाए, नाश्ता हो जाए, बाकी मुझे निकलना ही निकलना है। आज भी मैं सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे निकल लिया था जी। बाराबंकी के रामनगर में था, जहाँ मैं लगभग 10 जगह अपने लोगों से मिलने गया। जहाँ भी गया वहाँ कहीं 100 आदमी, कहीं 150 आदमी लोग मिले। कैसा तो रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा। हमने उन लोगों से बात किया, भाई देखो हमारी गवर्नमेंट तो है नहीं कि हम आरटीओ से कह के आपको गाड़ियाँ दिला दें, गवर्नमेंट तो है नहीं कि मैं प्रधान को लगा दूं भीड़ इकट्ठा करने के लिए, सेक्रेटरी को लगा दूं, आंगनबाड़ी को लगा दूं, ये तो सरकार वाले करते हैं। भाई आप लोग तो, सभी लोगों ने खुद कहा कि माननीय कांशीराम साहब ने मसीहा है, और माननीय बहन जी ने उनका स्मारक बना करके हमारे लिए एक तीर्थ स्थल जैसा स्थान दिया है। तो हम लोग अपने मसीहा को पुष्प अर्पित करने के लिए स्वयं की व्यवस्था से आने का काम करेंगे। सिर्फ पुष्प अर्पित की बात नहीं कर रहे, संकल्प की भी बात कर रहे हैं, पता चला मुझे। हाँ, ये संकल्प, क्योंकि जब माननीय कांशीराम साहब, क्या कह रहे हैं जरा सा एक बार। माननीय कांशीराम साहब ने ये संकल्प लिया था कि जो बाबा साहब का मिशन है वो मैं पूरा करूंगा, लेकिन माननीय साहब वो मिशन नहीं पूरा कर पाए, इस दुनिया से चले गए। लेकिन माननीय बहन जी ने जब 9 अक्टूबर 2006 को माननीय कांशीराम साहब हम सबको छोड़ के गए हैं, और जब उनका अस्थि कलश लेकर के माननीय बहन जी हम लोगों के बीच में लखनऊ में आई हैं, जो लखनऊ के क्रीड़ा केंद्र में जी अस्थि कलश माननीय साहब का बहन जी ने रखा है। तो जब बहन जी उस अस्थि कलश को लेकर के लखनऊ पहुंची हैं, तो कितने लोग थे जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। और उस वक्त बहन जी के हाथ में वो अस्थि कलश देख करके बहन जी के भी आंखों में आंसू थे, हम लोगों के भी आंसू थे। लेकिन उस वक्त माननीय बहन जी ने संकल्प लिया, और हम लोगों ने भी संकल्प लिया कि माननीय कांशीराम साहब, जो आपके सपने हैं, जो बाबा साहब सपने आप पूरा करने में लगे थे, आप नहीं हैं, अब आपके सपने को माननीय बहन जी पूरा करने में लगी हैं। हम सब लोग बहन जी के साथ कंधे में कंधा मिला करके चलेंगे, बहन जी के साथ चल के माननीय साहब, हम सभी लोग आपके सपने को पूरा करेंगे। और उस दिन पुष्प अर्पित करते वक्त ये संकल्प हम लोगों ने लिया था 9 अक्टूबर 2006 को। फिर क्या हुआ कि 2007 में माननीय कांशीराम साहब के पुष्प अर्पित करके जो बहुजन समाज के लोग, मरने वाले लोग संकल्प लेके गए थे, उन लोगों ने 7 में माननीय बहन जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बना के मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जी। और फिर उसके बाद कुछ साजिश ऐसी हुई, षड्यंत्र ऐसा हुआ, जिसके नाते फिर हम लोग थोड़ा बैक तो हुए। लेकिन फिर अब की 9 अक्टूबर को जी हमारे जो भी साथी आ रहे हैं वो इस गुस्से में आ रहे हैं कि अन्याय मेरे साथ हो रहा, अत्याचार हो रहा, हमें बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना होगा। ये सपना बाबा साहब का था कि इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज बने। ये माननीय साहब का सपना था बहुजन समाज हुक्मरान बने। तो हम सभी साथी
माननीय बहन जी भी पुष्प अर्पित करने के लिए आ रही हैं, और जो लोग आएंगे माननीय साहब के बारे में बहन जी बताएंगी, संबोधन भी करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगी, और हम सभी लोग माननीय बहन जी के साथ पुष्प अर्पित करके फिर ये संकल्प लेंगे कि माननीय साहब, जो आपकी सोच थी, आपका सपना था, हम सब लोग आपकी इस पुण्यतिथि के मौके पर पुष्प अर्पित करने के साथ साथ एक संकल्प लेके जा रहे हैं कि आने वाला जो चुनाव होगा जी, उसमें फिर से बहुजन समाज को हुक्मरान बना करके उत्तर प्रदेश में 27 में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और फिर वो नारा हम देंगे जो 7 में दिए थे। 7 में जब पूर्व मोहम्मद की सरकार बनी थी तो हम लोगों ने नारा दिया था कि यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी है। तो उस वक्त तो हमारे साथ साजिश हो गई। हमारे लोगों ने जब देखा कि दिल्ली पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं जी, तो हमारे लोगों को लोग गुमराह करके तमाम छोटे छोटे दल, छोटे छोटे संगठन तैयार करके इस बहुजन की एकता को खंडित करने का काम किए हैं। लेकिन अब की बार जब हम 2027 में आएंगे तो अब की इस तरह की किसी की चाल नहीं चलने पाएगी। निश्चित है 2027 में हम लोग उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2007 में जब चुनाव हुआ था तो बिना किसी दल के गठबंधन के, एक जनता का गठबंधन बना करके जी, SC ST OBC मुस्लिम समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के गठबंधन बना करके 2007 में हम लोगों ने सरकार बनाई थी और हमारी सीटें आई थी 206 जी, और फिर उसी तर्ज पर SC ST OBC मुस्लिम समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज का एक भाईचारा गठबंधन बना करके 7 में तो 206 आई थी, लेकिन 27 में 226 सीट ला करके पुनः हम लोग बहुजन समाज की हुकूमत बनाएंगे और माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और अगर अब की हम इसमें कामयाबी हमको मिली और निश्चित मिलेगी, जिस तरह उत्साह लोगों में लग रहा है, वही मैं तो अब की 27 में जब हम ये नारा देंगे कि यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी है, तो ये गारंटी से बोल सकता हूं कि 29 में इस देश के हुक्मरान बहुजन समाज बनेगा, माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, जो बाबा साहब का सपना था जी, माननीय साहब का सपना था। उस सपने को माननीय बहन जी के रहते हुए हम लोग इस देश की प्रधानमंत्री कुर्सी पर कब्जा करके इस सपने को पूरा करेंगे, अपने महापुरुषों के सपनों को। क्योंकि बाबा साहब ने जब इस देश का संविधान बना के सौंप रहे थे, उसी वक्त बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का संविधान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इस देश की हुकूमत करने वाले लोग अगर ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे तो मेरा बहुत अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा जी। अगर ये शंका बाबा साहब के मन में थी तो निश्चित ये शंका भी रही होगी कि कहीं मेरे न रहने के बाद इस संविधान को लोग बदल न दे। इसलिए बाबा साहब इतना मजबूत संविधान को बना के गए हैं कि इतनी आसानी से तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसके आर्टिकल को बदल करके, संशोधन करके तो किसी का फायदा किसी का नुकसान किया जा सकता है, जिसको कांग्रेस ने भी किया, सपा ने भी किया, भाजपा भी कर रही है आज की डेट में। लेकिन उसी बात पर बाबा साहब ने एक चीज और कहा था कि जब तक इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगा तब तक मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से इस देश में लागू नहीं हो सकता। उसी का नतीजा है कि आज अभी तक भी बाबा साहब बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू नहीं हुआ है, और उसका खामियाजा हमें SC समाज को, ST समाज को, OBC समाज को, मुस्लिम समाज को और अन्य भी गरीब समाज को उसका खामियाजा भोगना पड़ रहा है। तो आज ये बहुजन समाज जाग चुका है। ये जो भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो माननीय साहब के अनुयायी हैं, वो सोच रहे हैं कि बाबा साहब का भी सपना था इस देश का हुक्मरान बनना, माननीय साहब का भी सपना था। आज माननीय बहन जी बाबा साहब के, माननीय साहब के सपने को लेकर के चल रही हैं। हम सभी लोग एक मजबूती के साथ बहन जी के साथ खड़े होकर के इस सपने को पूरा करने का काम करेंगे आने वाले 27 में और 29 में। सर, सवाल उठता है कि इस रैली की तैयारी किस तरीके से आ रही, जब लोगों से मुलाकात करें, क्या खुद भी लोग सहयोग कर रहे हैं? नहीं, वो सब लोग खुद अपनी व्यवस्था से आ रहे हैं, अपने संसाधन से आ रहे हैं। भाई हम कहां से देंगे? मेरे पास तो MP भी नहीं है, विधायक है तो एक ही है, कोई चुनाव भी नहीं है कि कोई प्रत्याशी विधानसभा लोकसभा को सहयोग करे। मेरे सभी कार्यकर्ता, सभी जिम्मेदार साथी, सभी माननीय साहब के अनुयायी मानने वाले
वो सारे लोग खुद अपनी व्यवस्था से, अपने संसाधन से आ रहे हैं। अध्यक्ष जी, बसें कम पड़ जा रही हैं, रेलवे की लाइनें रोक दी गई हैं, कह रहे कि ट्रेन रद्द कर दी गई झांसी से लखनऊ तक। बहुजन समाज पार्टी के समर्थक कह रहे हैं भाजपा की चाल है। देखिए, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, घबराया तो है भाई। अच्छा। और एक चीज जान लीजिए हाँ। कि अब इससे लोगों को महसूस तो हो रहा है कि जब लोग 100 50 रुपए लगा करके संसाधन करके आ रहे हैं, तो ये तो मानव साहब का नारा था, एक नोट एक वोट जी। और फिर पुष्प अर्पित करके संकल्प लेकर के अगर लोग गए तो फिर एक नोट एक वोट दे करके अगर ये बसें करके आ सकते हैं, संसाधन करके आ सकते हैं, तो अपने वोट को इकट्ठा करके हाथी पर ठोक भी सकते हैं और अपना जो मानव साहब का, बाबा साहब का जो मिशन है, सोच है, उसको पूरा भी कर सकते हैं। जब लोगों से मैं बात कर रहा हूँ तो ये बात निकल के आ रही है कि आप हमें रोकोगे तो हम गाड़ी से आएंगे, आप हमें गाड़ी से रोकोगे हम मोटरसाइकिल से आएंगे, आप मुझे मोटरसाइकिल से रोकोगे हम पैदल से आएंगे। तो ये पूर्वांचल का जो बेल्ट है, बाराबंकी, फैजाबाद, यहाँ से कितनी संख्या आ सकती है? ये बहुजन समाज है जी। ये बहुजन समाज ने जो है सबका पेट भरने का काम किया है, पहाड़ों की छातियों को फाड़ करके रोड बनाने का काम किया है। ये बहुजन समाज जमीन पर चलने वाला व्यक्ति है, समाज है, तो इसको कौन रोक सकता है? चाहे जो षड्यंत्र कर ले, अगर बहुजन समाज अंगड़ाई ले लिया है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ना आने में, पुष्प अर्पित करने में, ना सत्ता बनाने में। अच्छा। हाँ, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि बहुजन समाज जाग चुका है। इसके साथ कितना अत्याचार करोगे, ये जब सहन किया अब ये सहन नहीं करने वाला है। ये अपनी हुकूमत लेकर रहेगा। बाबा साहब, मानव साहब की जो सोच थी, विचारधारा थी, उसको पूरा करके ही मानेगा। सवाल उठता है, युवाओं में भी बड़ा एनर्जी आई है, आकाश भाई भी दिखाई देंगे। निश्चित है, वो तो पूरे देश का युवा अपना आइकान मानता है। समाज के लोग, चाहे एससी समाज के लोग हो, एसटी समाज के हो, पिछड़े हो, मुस्लिम हो या अन्य समर्थ समाज के लोग हो, सारे लोग कहते हैं कि भाई वाह, आकाश की तो विचारधारा अच्छी है, सोच अच्छी है, और मान्य बहन जी के गाइडलाइंस में जो काम कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं। उनके जो शब्द निकलते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उससे तो हर कोई प्रभावित है। और निश्चित है मान्य बहन जी के गाइडलाइन में चल करके वो एक बहुत अच्छे लीडर बनेंगे आगे चलकर। एक पिक्चर मुझे दिखाई दे रही, चुनावी जनसभाएं हुई जिसमें बसपा सुप्रीमो के साथ आकाश आनंद देखे गए। अब पहला कार्यक्रम है, आकाश आनंद भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिखाई देंगे बसपा सुप्रीमो के साथ। क्या ऊर्जा दिखेगी लोगों में, कैसा लग रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य बहन जी हैं, तो हमारे राष्ट्रीय संयोजक मान्य आकाश आनंद जी हैं। जी ठीक है जी। तो अब वो मान्य बहन जी ही बता सकती है। अच्छा, नहीं युवाओं में चर्चा? हाँ, निश्चित है, वो तो हर वक्त चर्चा करता है युवा। मान्य आकाश भाई को देखने के लिए तड़प रहा युवा, ये तो सही है। और निश्चित है मान्य बहन जी सबकी, हम लोग भावनाओं को देखते हुए, युवाओं की भावनाओं को देखते हुए मान्य बहन जी ने उनको राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। पूरे राष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी है, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी है, तो पूरे भारत में काम करने का काम कर रहे हैं। लखनऊ में आप कार्यक्रम कहाँ कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ, आप कांशीराम स्मारक में कार्यक्रम कर रहे हैं, इको गार्डन भी आपने भर दिया बसों से, आपने पीछे तेलीबाग में भी बस स्टैंड को पूरा भर दिया, बुद्ध विहार भी भरे दे रहे हैं। मतलब आप कहा जाए कानपुर से लेकर पूरा अमेठी सब कुछ तो चक्का जाम कर दे, तो क्या पूरे लखनऊ में कार्यक्रम कर दे रहे हैं क्या? अभी तो कहीं नहीं भरा है, तो शुरू हो जाएगा 7 तारीख से। अभी तो आज 4 तारीख है। नहीं, जो जगहों की डेट आ रही है, पता चल रहा है कि लोग अपने संसाधनों से आ रहे हैं, इतनी बसें आ रही हैं, कहीं से 100, कहीं से 150, कहीं से 500। आपकी संख्या जो, अब देखिए, मैंने किसी को बस तो दिया नहीं है। हाँ। ना मेरी क्षमता बस देने की। हाँ। ना तो मेरी सरकार है कि मैं दे दूं। हाँ। ये तो बहुजन समाज है, अंगड़ाई लिया है, ये खुद अपना संसाधन करके लोग आ रहे हैं। अब कितनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे, कितना संसाधन करके आएंगे, कैसे आएंगे, ये तो उसी दिन गिनती करना कौन लोग आए हैं। ठीक है, धन्यवाद। तमाम बिंदुओं पे बात हुई, बात निकल के आई, और ये बड़ा चर्चा का विषय है, शायद किसी मीडिया चैनल पे चला हो। बसपा का कार्यक्रम तो कांशीराम स्मारक में हो रहा है, मगर 5 से 6 जगहों पर, 6 जगहों पे ना जी,
जो स्टॉपेज आपने रखा है लोगों के विश्राम करने का, गाड़ियां लगवाने का? नहीं, वो तो रमाबाई अंबेडकर जो हमारा रैली स्थल है, हाँ। वहाँ पर हमारे लोग रुकेंगे जो पहले आ जाएंगे, अच्छा। और जो उसी दिन आएंगे तो स्थल पर ही पहुंच जाएंगे। नहीं, बसों का स्टॉपेज भी बनवाया गया है, आप लोगों ने ध्यान रखा क्योंकि कानून हाँ, वो तो व्यवस्था हुई है। जैसे हमारे यहाँ P1, P2, P3, P4 अच्छा पार्किंग बनाई गई है। हाँ। उसके साथ लोग रुकेंगे, बाकी जो आएंगे जिनको जहाँ सुटेबल जगह मिलेगा वहाँ पर रुकेंगे। पार्किंग दी गई है, पार्किंग दी। जैसे हमारे पूर्वांचल के लोग हैं, हाँ। उधर के लोगों का P4 है जो वृंदावन योजना में है। हाँ। बाकी इधर के लोगों की और इधर P1, P2 ये पार्किंग है। रमाबाई में भी पार्किंग है। उधर जो लोग आएंगे तो अलग अलग मंडल के लोगों को वो जानकारी दे दी गई है कि किधर किस मंडल किस जिले के लोग कहाँ पर आएंगे, जहाँ उनकी बस खड़ी होगी, फिर वहाँ से अपना वो लोग पैदल मार्च करके मानवर कांसीराम साहब स्मारक स्थल पहुँचने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई, इसमें बताया कहीं ना कहीं सब चीज़ों को सिस्टमैटिक वे से किया जा रहा है, कोई दिक्कत ना हो, सबकी गाड़ियां आराम से लगे, सबको एक स्थान दे दिया गया है। मगर खबर इसमें यह है कि बहुजन समाज पार्टी की ये रैली राजनीतिक सभी पार्टियों के लिए एक चुनौती बन के उभर के आ गई। कहीं ना कहीं सभी पार्टियों में चर्चा है, कोई कह रहा 3 लाख, कोई कह रहा 4 लाख, मगर बसपा में जो जनाधार पता चला, लोग कमेंट कर रहे हैं हमारे चैनल पे आके कि सर हम यहाँ से आ रहे हैं, हम इतने लोग आ रहे हैं, तो संख्या का अनुमान लगाना आसान हो रहा है देव जी आपको, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष। ये तो कोई नहीं लगा सकता। हाँ। किसी विचारधारा के लोग स्वयं जो आ रहे हों, मानवर कांसीराम चाहने वाले, बहुजन समाज चाहने वाले, मान्य बहन जी के विचारों को सुनने वाले, मानवर कांसीराम साहब को पुष्प अर्पित करने वाले, वो कितने लोग आ जाएंगे इसका हम क्या आंकड़ा लगा सकते हैं? बिल्कुल, ये तो एक विचारधारा के लोग हैं। हाँ। और विचारधारा के लोग, क्योंकि मैं अगर बसें देता या कोई संसाधन देता तो मैं आंकड़ा लगाता कि भाई मैंने इतनी बस दी है, हाँ। तो इसमें इतने लोग बैठ के आए, इतने लोग आ जाएंगे। जब मैंने कोई व्यवस्था दी नहीं है, लोग स्वयं की व्यवस्था करके आ रहे हैं, तो किस संख्या में आए, कितनी संख्या, इसका मैं आंकड़ा कैसे बता सकता हूँ? बिल्कुल, तो ये मेरी बात हुई प्रदेश अध्यक्ष से, तमाम बिंदु सामने निकल के आए। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मगर वीडियो को शेयर जरूर करिएगा कि लोगों को जानकारी मिल सके किस तरीके से तैयारी की गई है। तमाम बिंदुओं को प्रदेश अध्यक्ष ने सामने रखा, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों पर भी बोलते नजर आए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद।